Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. Today we have glamorous Deepika Singh with us. Welcome to spotboy.com. Thank you. Deepika, such a big change. कितना टाइम लगा इस पूरे सफर को तय करने के लिए? First of all, I am really thankful to you, and it's an honor to be here. So I'm actually delighted. So thank you for having me over. So yes, change क्या? मैं तो वैसे की वैसी हूँ. I don't feel any change actually. बट व्हेन इट कम्स टू योर लुक आपको लोगों ने एक संध्या राठी की तरह देखा, एक बहू, एक आईपीएस ऑफिसर, बट अब जब हम आपको देखते हैं यू टोटली लुक डिफरेंट. इट्स मोर ऑफ ग्लैमर भी दिखने लग गया है. शायद मे बी आप अपने कैरेक्टर में रह रही थी अब तक. हाँ, तो अब कैरेक्टर से बाहर आने की सोची. माइट भी उन 5 सालों में मैं सीधा सेट पे जाती थी और फिर सेट से घर ही आती थी, बाहर कम जाती थी. तो शायद जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो किसी ने देखी नहीं थी. हाउ आई एम एज अ पर्सन इन माई पर्सनल लाइफ और हाउ आई गोज फॉर अ इवेंट. तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है. और अभी हाँ, ये भी कह सकते हैं कि मेरी स्टाइलिस्ट आकांक्षा एंड अभी मैं रोहित से भी व्हाट्सअप कर देती हूँ अपनी पिक्चर्स. दिस इज आई एम गोइंग टू वेयर. तो ही ऑल्सो हेल्प्स मी, आकांक्षा ऑल्सो हेल्प्स मी. सो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो आकांक्षा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो शी हेल्प्स मी अलॉट. माई टीम हेल्प्स मी अलॉट कि हाउ व्हाट इज़ लुकिंग गुड ऑन मी एंड व्हाट इज़ नॉट. सो ऑल्दो आपका ये जो फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन था उसके बारे में हम स्पॉट बॉय का ऑलरेडी व्यूअर्स को बता चुका है और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था पढ़कर. बट राइट नाउ यू आर विद अस, सो वी विल डेफिनेटली वांट कि आप डिस्क्राइब करें कि कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी और ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर एवरी वन टू बी हेल्दी. एंड मैं हेल्दी रहने के लिए ही ये सब करती हूँ. इट्स नॉट लाइक कि मुझे एकदम बेस्ट रहना है, बिकॉज मैं उस ऑब्सेशन में नहीं जाना चाहती हूँ. सो आई ऑलवेज मैं अभी तो मैंने वेट काउंट करना भी छोड़ दिया. मैं रोज़ वेगिंग मशीन पे भी अभी खड़ी नहीं होती हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि एक थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है. हाँ, बस मैं यही करती हूँ कि आई ईट हेल्दी. आई मेक श्योर कि आई एम नॉट ईटिंग, मतलब हफ्ते में 2 दिन 1 दिन चीट चल जाता है, बट रेगुलरली नॉट ऑन रेगुलर बेसिस कि आई एम ईटिंग फ्रॉम सारा आउटसाइड फूड और फास्ट फूड. So, and ODC dance, as you know, I perform ODC, and I'm in a practice of ODC, of learning ODC dance. So that helped me a lot. It is like a soul food for me, rather than only for physical body. It helps me, to grow as a person also. So after pregnancy से लेकर अभी तक कितना weight loss हुआ? अरे it's so much. I was, I think, 73 or 74 when I delivered Soham, and now I am 49. Okay. Yes. So that's quite a lot. But I think slow and steady wins the race. Yeah. मैंने कुछ भी कोई एकदम से नहीं किया. It's not like कि मैं एकदम से डाइट पे चले गई. I have dietitian. Kinita is my dietitian. सो काफ़ी सारा, मतलब मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि अपने माइंडसेट से कुछ भी क्रैश डाइट ले लो और कर लो. मैंने अपने आप को टाइम दिया. तो आई थिंक वो परसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो परसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. रेगुलर विद योर वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रॉन्ग वुमेन होना चाहिए, बशर्ते वेट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आई गो टू जिम, आई डू ओडीसी. जिम में जाके अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करती हूँ. तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है. बट दीपिका, अब आपको देखकर लगता है यू आर ऑल सेट टू कम बैक ऑन टीवी, एंड आई एम श्योर कि काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे हैं जो हमें भी कहीं से पता चलते हैं. सो व्हाट्स स्टॉपिंग यू टू कम बैक? आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट जिसमें आपका मन लगे, या फिर ऐसा कोई काम ही नहीं आया कि जिसे करने का मन करे? नहीं, ऐसी बात नहीं है. आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट्स और आई चूज द वन in which I can see myself, a different avatar of myself, in which I learn as an actor, explore as an actor. So in which I get that kind of opportunity, or or instinct. I believe on my instincts. So still looking for. Okay, so, when you are here, so we have some personal questions to ask, if you don't mind. Yes, of course. I know I am here, so I have to reply. Okay, so Deepika, firstly I would like to know, कि after mother, usually लोग कहते हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस होती हैं वो गिव अप कर देती हैं क्योंकि मदरहुड के साथ साथ ग्लैमर वर्ल्ड में काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. रिसेंट एग्जाम्पल इज दिशा वखानी, दया बेन, जो तारक मेहता में कैरेक्टर प्ले करती है. शी हैज़ क्विट because she wanted to give
time to her child. So आपके दिमाग में भी ऐसा thought आता है because now you are also a mother to so I think in that case I'm lucky because I get to know that I'm pregnant when I was not working. I was not committed to my work. So that helped me a lot actually, you know, to take a wise decision and so that I also मैंने भी time लिया और मैंने भी कुछ जो है opportunities को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. Basically मेरे लिए ज़्यादा important था अपने आप को पहले healthy करना because shooting needs 12 to 14 hours shift. तो you have to be ready for it. I can't go on shoot and then say, you know, I'm not feeling well, you know, I can't stand for long hours. So with heavy weight, it was very difficult for me to in fact hold my baby whole day. Yeah. So that's why my main मैंने उस पर ज़्यादा ये focus किया कि पहले मैं अपने आप को healthy करती हूँ, strong करती हूँ, then I will choose. But yes, in that case, I'm lucky as well because I live in a joint family. Yeah. So I don't have any pressure, you know, कि I can't go to gym, I can't do my ODC or I can't go for events. I have my mother-in-law. I have a very big, yes, I have a very big family and husband, and I'm sure Disha also have that. But yes, as a woman, you want to be with your child. You want that, you know, it's very nice to, you know, share that bond because it's very amazing. I also enjoy myself with Soham a lot. So I also make sure, you know, now I don't remember when I went to the spa or parlor. I go out for a work. I do my duties, whatever my professional commitments are, events, meetings. I'm busy on and off. So, but I make sure, you know, I come back early and give time to Soham. I get time to play with him. I get time to share a lunch or dinner with him because it's very important, you know, to for the kid also कि वो अपने parents को देखे how they eat, how they talk. So वो भी बहुत ज़रूरी है. उसके जब मैं योगा करती हूँ सुबह तो Soham come और वो मुझे देखता है and then he do stretching by seeing me and then show me, oh, we have done this. So it's very important because I believe कि personal life is actually plays a vital role. Then only you can focus more on your career. So that is very important. तो might be दिशा मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है, you know, आपको पर्सनली भी, you know, वो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए. अच्छा दीपिका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप खुद जॉइंट फैमिली में रह रही है इवन आफ्टर मैरिज. सो शादी से पहले भी जॉइंट फैमिली थी या व्हाट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग इट वाज बिकॉज 2 बहनें 1 भाई साथ में बड़े हुए हैं ऐसा? जी बहुत मैं जॉइंट फैमिली में ही बड़ी हुई हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ. बहुत अमेजिंग मेरी जर्नी रही है. मतलब बचपन में, मतलब आज शायद वही बचपन के चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं जो मतलब मैं जो मुझे बहुत एज एन एक्टर बहुत हेल्प करता है. तो बहुत जब भी, यू नो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट, यू नो, लाइफ में सैड पार्ट भी आता है, खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आता है, बट जब आपके पास एक फैमिली होती है, कज़न होते हैं तो आप जो है, यू नो, आप स्टिल अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर पाते हो, जो मैंने ऑब्जर्व किया. तो बहुत हेल्प करती है. तो हाँ, जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले ही वी मेड श्योर, रोहित ने अपनी फैमिली को यहाँ बुलाया, विच वॉज डिफ़िकल्ट फॉर माई ब्रदर इन लॉ बिकॉज ही हैज़ टू चेंज हिज, उन्होंने अपना बिजनेस जो है दिल्ली में जो था उसको चेंज किया, उसको बंद किया, फिर वो हमारे लिए शिफ्ट हुए. मेरी मदर इन लॉ, यू नो, उनके सारे रिलेटिव्स वहाँ थे, उन लोगों ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है सो दैट वी कैन लिव इन दिस जॉइंट फैमिली ओनली फॉर मी एंड फॉर रोहित. So my father-in-law, they miss Delhi a lot. So, but still for us, they stay with us. Okay. You started your career with TV. You always wanted to become an actor? No, actually I didn't know कि मैं बन जाऊँगी actor. I didn't have that confidence within me. कि और मुझे actually पता नहीं था कि मेरे अंदर talent भी है. In fact, I was very shy person. When some guest came on in my house, तो मैं चाय लेकर भी नहीं आ पाती थी, मैं इतनी शाय थी. Okay. So although मुझे कुकिंग का भी प्रेशर होता था, कहीं वो पूछना लगी बेटा ये चाय बहुत बकवास बनाएगी. I was very very pathetic cook, but now I learned. So तो मैं काफ़ी शाय थी और मतलब जब मैं स्टेज पे भी जाती थी, ऑल्दो स्कूल में मुझे बहुत प्राइजेस मिलते थे, मैं अच्छी स्टूडेंट थी, तो जब मैं स्पीच देती थी तब मेरा ऐसे ऐसे करके माइक शिवर करती थी. मैं, मुझे आज भी याद है, मैं कई बार अपनी स्पीच को प्रिपेयर करके जाती थी. तो बट थिएटर हेल्प मी अलॉट. आई परस्यूड माई पैशन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ थिएटर. So that shaped me the actor I am today. Okay.
सो डिड यू मतलब लाइक नाउ तो यू आर एन सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस, कि अभी ऐसा लगा था कि नहीं यार डेब्यू तो बॉलीवुड से ही करना है, मतलब ये थॉट था जब थिएटर कर लिया आपने और कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था? नहीं, मेरे लिए कभी प्लेटफॉर्म कुछ नहीं रहा है कि इधर इट इज़ अ वेब सीरीज, इधर फिल्म। मेरे लिए मुझे ये था कि मुझे एक्टिंग कितनी अच्छी आती है या मुझे आती है या नहीं आती है, वो मुझे देखना है स्क्रीन पे। मुझे अपने आप को स्क्रीन पे देखना था, और बेसिकली वो जो एक जो मज़ा होता है ना एक कैरेक्टर को प्ले करने का, अपने आप को एक दूसरे रूप में देखने का, वो मुझे बहुत ज़्यादा है आज भी। तो मुझे वही होता है कि मैं अपने आप को कैसे दूसरा, जैसे संध्या जो मैंने प्ले किया, तो मैंने अपने आप को बिल्कुल ही डिफरेंट पाया। मैंने मतलब मैं भी जब देखती थी तो मुझे कभी उसमें अपनी मम्मी दिखती थी, कभी मुझे अपनी सिस्टर दिखती थी, तो मैं मतलब वो मैंने फिर उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मेरे अंदर वो कैलिबर है कि दैट आई कैन चेंज माई सेल्फ एंड आई कैन ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन डिफरेंट कैरेक्टर्स। एंड विद संध्या आई गॉट लाइक मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हर दिन मुझे डिफरेंट चीज़ें, वो सिर्फ खाली बहू नहीं थी, वो एक कॉप का रोल भी करती थी, फिर CID एजेंट भी बनी, तो काफ़ी सारे मुझे शेड्स प्ले करने को मौका मिला, और मैंने फिर अपने आप को पाया कि दैट येस आई हैव दिस एबिलिटी दैट आई कैन ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इनटू डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, व्हाट इफ अगर कोई बॉलीवुड अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स यू वांट टू टेक अप, और व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर आर यू लुकिंग फॉर? मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा टाइप नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आज भी मुझे यही जुनून है अपने आप को डिफरेंट देखने का, और मतलब अपने आप को एक एक्टिंग करने का मुझे पैशन है। जो मैं नहीं हूँ वो मुझे दिखाने का, मुझे अपने आप को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत लगता है, बिकॉज आई थिंक ह्यूमन माइंड हैज़ दैट पावर। वी ऑल हैव वी हैव डिफरेंट शेड्स। जब हम अपनी मम्मी से बात करते हैं तो हम डिफरेंट होते हैं। आज मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ तो मैं डिफरेंट हूँ, तो हमारे इक्वेशन सबसे डिफरेंट होते हैं, तो वो हमें प्ले करने का मौका मिलता है अलग अलग कैरेक्टर्स के ज़रिए। तो मुझे लगता है अगर अच्छी स्टोरी होगी, मेरे लिए काम करने के लिए अच्छा सीन्स होंगे, तो डेफिनेटली आई विल गो अहेड विद दैट। ओके, डिजिटल इज अ ग्रोइंग स्पेस, डिजिटल वेब सीरीज का ज़माना है, हर बॉलीवुड और टीवी एक्टर वेब सीरीज करना चाहता है। क्या दीपिका भी करना चाहती हैं? एंड आर यू रेडी फॉर द बोल्ड कंटेंट, बिकॉज सेंसरशिप इन्वॉल्व नहीं होती तो उनकी डिमांड्स ज़्यादा होती हैं? मैंने भी एक फिल्म की है, शॉर्ट फिल्म की है हलाला, उल्लू ऐप के लिए, जो कि अभी 5 मार्च को रिलीज़ होगी, जैसा कि मुझे सुनने में आया। बट वहाँ मैंने लॉयर का कैरेक्टर किया है और मुझे बहुत मज़ा आया वो प्ले करने में। तो काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी अच्छा था, तो बहुत मज़ा आया मुझे। तो अगर अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे और इसी तरह से मेरे लिए अच्छा काम करने के लिए रहेगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। बोल्ड जैसा मेरे दिमाग में कुछ है नहीं। बोल्डनेस मुझे लगता है कि बोल्डनेस वो है कि आप अपने आप को दूसरे रूप में स्ट्रांगली पोर्ट्रे कर पाओ। तो बोल्डनेस में आप क्या कह रही हैं वो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा, बिकॉज मेरे हिसाब से तो बोल्डनेस मीन स्ट्रांगनेस। उसके लिए काफ़ी गट्स चाहिए, स्ट्रांग विल पावर चाहिए, स्ट्रांग एटीट्यूड चाहिए। सो ओके, आपके लिए बोल्डनेस का डेफिनेशन ये है, बट वेब सीरीज में काफी सारे हम इंटीमेट सीन्स देखते हैं, हम सेक्स सीन्स देखते हैं, और हम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हुए देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट थिंक दैट माय फैंस विल एक्सेप्ट मी इन दैट काइंड ऑफ रोल्स. I don't think. So it's a risk for the makers and for the producer. I don't think that anybody will approach me for these kind of things. How do you find this glamour world? Is it risky? Is it safe? मेरे लिए तो एक जैसे एक लड़की काम के लिए जाती है तो वैसा ही है। तो चैलेंज तो रहता ही है, किसी आप कुछ भी काम करें, कोई भी आप प्रोफेशन चूज़ करें, तो सेफ से व्हाट डू यू मीन? मतलब जैसे ग्लैमर वर्ल्ड को लेकर हम काफ़ी सारी स्टोरीज सुनते हैं कि कास्टिंग काउच होता है, यहाँ सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता है, यहाँ बहुत सारे डिमांड्स फुलफिल करने पड़ते हैं। तो कभी आप ऐसी किसी चीज़ से टकराई हैं या कभी आपको ये हर्डल्स फेस करने पड़े? नहीं, मुझे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। और मोर देन दैट व्हाट आई बिलीव whenever I meet people, I think it's on person also कि how I am not a person who actually have friends, निशि, कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं और मैं ज़्यादा बात करना नहीं पसंद। आई ऑलरेडी हैव अ बिग फैमिली, आई हैव माई नहीं, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई फ्रेंड्स, मतलब अभी तक भी मेरे ज़्यादा इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग कन्वर्सेशन व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशन दे आर थ्रोइंग। बट एक्चुअली मैंने कभी नहीं ऐसे ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया। कभी आपके किसी कलीग ने या किसी को स्टार ने आपको कोई उनकी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कभी उन्होंने ऐसा सब कोई एक्सपीरियंस किया हो? नहीं, कभी इतनी
बात हुई नहीं मेरी किसी से। Okay, coming back to your love story with Rohit. So when did you felt कि ये finally मुझे प्यार हो गया इनसे? हाँ, ड्यूरिंग द सीन्स मतलब पहले तो ये होता था कि मैं ऐसे करके देखती थी, सर इज़ इट गोइंग राइट, इज़ इट गोइंग राइट। तो व्हेन देयर वाज यूज्ड टू बी लाइक ऑफ कैमरा, जैसे सीन मैंने जस्ट बिकॉज मैं न्यू थी इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, यू नो, स्पेशली रोमांटिक सीन्स के टाइम पे मैं बहुत नर्वस थी हर सीन्स पे। तो मैं भी सोचती थी कि नो सही तो जा रहा है ना, बिकॉज वो जो कैरेक्टर का था उसका प्रेशर मेरे ऊपर काफ़ी था। मैं काफ़ी कह लीजिए यंग थी और कैरेक्टर की डिमांड्स, कैरेक्टर काफ़ी बड़ा था। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि मुझे कुछ डिफरेंट बनना है, मतलब मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो ड्यूरिंग द शूट में जब सीन हो जाता सर इज़ इट राइट, इज़ इट राइट, ऐसे ऐसे करके हमारी आई कांटेक्ट होता था। और वो आई कांटेक्ट होते होते आई रियलाइज जब वो नहीं आए कुछ दिन सेट पे कि आई एम मिसिंग हिम। यू नो, मुझे वो कंफर्मेशन चाहिए होती थी कि मैं एम आई गोइंग राइट, एम आई गोइंग रॉन्ग। तो वो मुझे पूछने की बहुत आदत हो गई थी, तो आई स्टार्टेड मिसिंग हिम। तो ऐसे करके मैंने उनको मैसेज किया कि सर आई मिस्ड यू, ऐसे ऐसे करके ऐसे व्हाट्सएप पे, आई थिंक व्हाट्सएप नहीं था उस टाइम पे, मैसेजेस में बात होना शुरू हुई। तो मुझे उनको, हम लोग सिद्धिविनायक टेम्पल, उस टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं थी और रोहित के पास ऑब्वियसली इज अ डायरेक्टर, तो उनके पास कार थी और आई यूज टू लिव वेरी फार। तो मुझे उनकी कंपनी मिल जाती है सिद्धिविनायक मंदिर जाने के लिए। तो ड्यूरिंग वाइल वे बैक एंड वाइल गोइंग फॉर अ टेम्पल, तो मुझे उनको ज़्यादा जानने का मौका मिला। एंड देन आई रियलाइज ही इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड ही बिलोंग द सेम लाइक जॉइंट फैमिली से। उनका बात करने का तरीका भी वही दिल्ली टोन, दिल्ली से हैं। तो मुझे काफ़ी ऐसा लगता था कि कोई मेरे जगह से है, और तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। देन आई रियलाइज़ कि मतलब मुझे उनसे काफ़ी अटैचमेंट हो गई है। और फिर जिस तरह से उन्होंने मेरी हेल्प करी, मेरी सिस्टर की शादी पहले हुई, तो काफ़ी सारे फेजेस से मैं गुजरी। एंड देन आई रियलाइज कि आई एम इन लव। एंड आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा कि अगर मेरी इनसे शादी हो जाए तो मतलब माई लाइफ वुड बी सॉर्टेड। हु कन्फेस द लव फर्स्ट? उन्होंने प्रपोज किया या आपने दिल की बात जाके कही? मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने ही बोल दिया था। ओके, और रिस्पॉन्स क्या था वो याद है? आई वॉज श्योर कि हाँ ही होगा, बिकॉज उस टाइम तक फ़ोन पे काफ़ी बात होने लग गई थी। तो आई वॉज गोइंग थ्रू एन इमोशन, और आई थिंक yes, he asked me. Somebody on the set was spreading a fake stories, I am going around with him and all that. So that came in Rohit's ear, and so he directly asked me, are you liking him? So I said, oh, is it? मतलब उसने ये कहा, तो मैंने बोला नहीं, ही इज़ नॉट ऑफ माई टाइप। ओके, मतलब मैंने जल्दी में ऐसा बोल दिया। तो ही सेड हु इज़ योर टाइप? तो आई स्ट्रेटली आई सेड लाइक यू। ओके, तो इस तरह से जो है, एंड व्हेन आई सेड लुक लाइक यू, एंड देन आई रियलाइज व्हाट आई सेड। सो देन वी वेंट through the flow. He also got I like him, और और मुझे भी लगा कि why he asked me, so something is there. So ऐसे करके फिर हम लोग अच्छे बातें करने लगे, थोड़ा, तो वो थोड़ा मुझसे फ्लर्ट करने लगे और मुझे अच्छा लगने लगा। तो इस तरह से रिलेशनशिप शुरू हो गया। आई एम श्योर कि कलीग्स को तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि वो डायरेक्टर थे, आप एक्टर थी, तो लोगों को लगता था पार्शियल। जब तक मैंने अनाउंस नहीं किया तब तक किसी को भी नहीं पता था कि दैट आई एम डेटिंग हिम। आई एम श्योर, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मैं रोज आती थी सेट पे। बिकॉज रोहित एज अ नेचर, व्हेन ही वर्क, तो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल ऑन शूट, यू हैव सीन हिम। सो वो मुझे सेट पे सबसे ज़्यादा ही डांटते थे, बिकॉज आई थिंक मेरे ज़्यादा सीन्स होते थे और मेरे सीन्स ज़्यादा डिमांडिंग होते थे, और आई वॉज मैं प्रेशर काफ़ी होता था। तो एंड ही ऑल्सो मेक श्योर आई एम हिज फ्रेंड, तो कि सीन्स अच्छे हों, तो वो मुझे डांटते थे। तो किसी को भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये लड़की ऐसे इंसान से कभी प्यार करेगी जो उसको इतना ज़्यादा डोमिनेट करता है, इतना ज़्यादा मतलब डांट पड़ती है इसको। कई बार तो मैं आई यूज टू क्राई ऑन इन माई मेकअप रूम, इतना ज़्यादा चीज़ें हो जाती थी। तो मैं बहुत मैंने उनका नाम हिटलर रख दिया था इनफैक्ट। तो किसी को भी नहीं पता था, कि किसी को कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं इनको रिलेशनशिप में कभी सोच सकती। एंड ऑल्सो हमारा रिलेशन इट वाज नॉट लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा नहीं था शुरू से ही, तो इट वाज मोर ऑफ फ्रेंडशिप। सो रोहित हैज़ दिस माइंडसेट कि
इफ़ यू आर डेटिंग तो मतलब शादी अगर आपके दिमाग में है देन ओनली डेट मी। ओके लेकिन मतलब ये था कि रिलेशनशिप था, उसके बाद भी कोई कंसेशन नहीं मिलता था, डांट पड़ती थी, उसके बाद भी तभी चेंजेस नहीं तो हुए? मतलब कंसेशन यही मिलता था ना कि अच्छे परफॉर्मेंसेस मैं दे पाती थी। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी उनकी? ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो खैर रोहित इज़ इन लव विद हिज वर्क, तो हर सीन को ही वो प्यार देते हैं, मगर मैं एक फ्री थी उनसे पूछने के लिए, यू नो व्हाट इज़ रॉन्ग, हाउ कैन आई डू इट बेटर, तो वो एक इक्वेशन हो जाती है। और वो खैर सबके साथ ही थी, मेरे साथ में और भी मेरी फ्रेंड्स थी, सहरिश, यू नो हम सब, तो इसलिए हम सब भी उन को कई बार डांट पड़ती थी बिकॉज वी वर सो यंग दैट टाइम। तो बट किसी को रियलाइज़ नहीं हुआ जब, बट व्हेन आई अनाउंस इट तब सब लोग थे कि दीपिका अपने मुंह से बोले कि क्या ये सच में ऐसे शादी होने वाली है। जिस दिन तक मतलब वो हमारी शादी में पार्टी में आए नहीं, उनको रियलाइज़ नहीं था कि एक्चुअली इनकी शादी हो रही है। ओके दीपिका, अब डोमिनेटिंग कौन है, आप या रोहित शादी के बाद? मी। So as you said, he was a very good director. So how he is as a husband, as a father? Very good, very good. Especially after having a son, after having a baby, तो हमारी इक्वेशन और भी ज़्यादा बेटर हुई है और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। मतलब उनका ये सपोर्टिव वाला चीज़ तो मुझे लगता है फादर बनने के बाद ही पता चलता है इंसान का। तो बहुत 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 रात को कितनी बार जब सोहम को भूख लगती है तो बेचारे रोहित ही जाते हैं, और वो बेचारे शूट पे भी सुबह जल्दी निकल जाते हैं, रात को भी लेट आते हैं, और कई बार मुझे फील नहीं होता, मैं बहुत डीप स्लीप में होती हूँ, मैं बोलती हूँ तुम जाओ। ओके तो ही टेक केयर्स ऑफ हिम रियली वेल। और जब मुझे इवेंट्स पे जाना होता है तो ही मेक श्योर अगर पॉसिबल हो तो उनको ऑफ मिल जाए शूट से, एंड वो उसके साथ अपना पूरा डे निकालते हैं। डायपर वाइपर चेंज करने में? नहीं, डायपर मैंने कभी यूज़ नहीं किया ऑनेस्टली। अच्छा ओके। हाँ, तो बिकॉज देयर आर सो मच हेल्प एट होम, और आई डोंट फील डायपर इज अ गुड थिंग। हाँ, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो यू कैन, बट मैं सहमत नहीं हूँ डायपर वाली चीज़ से ऑनेस्टली। सो आप में और रोहित में मतलब हस्बैंड एंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सो आई वुड रियली लाइक टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डू रोहित एंड दीपिका शेयर? बेसिकली हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वी ट्रूली अंडरस्टैंड दैट वी बोथ आर डिफरेंट पीपल, और दैट्स वाई वी एम्ब्रेस इट ऑल्सो कि कुछ चीज़ें मैं रोहित से सीखती हूँ, कुछ चीज़ें रोहित शायद सीखते होंगे, आई डोंट नो। वैसे मुझ में कुछ तो होगा ऐसा, तो मतलब बट वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव, तो हम लोग, हमारी काफ़ी मैच्योर वाली लड़ाई होती है। लड़ाई भी नहीं होती, ऐसा होता है कि कि मेरा किसी चीज़ को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो रोहित इज़ काफ़ी सुलझे हुए हैं रोहित, तो वो कभी लड़ाई में पड़ते नहीं है, वो मुझे समझाते हैं सी आई एम थिंकिंग लाइक दैट, और अपने बात पे ये यू हैव सेड दिस सेंटेंस और इसका ये मतलब है, तो व्हाट यू थिंक, तो काफ़ी वो चीज़ों को समझा देते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पेशली आफ्टर ये सोहम के बाद तो मुझे कभी याद ही नहीं है कि कभी ऐसा हो कि रोहित मुझसे फाइट करके घर से गए या हमने कभी बात नहीं की। अभी हम वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जोन से बाहर आ चुके हैं, तो काफ़ी मैच्योर वहीं पे सॉर्ट हो जाता है। सॉरी कौन बोलता है? पहले अटेम्प्ट किसका होता है? सॉरी मैं भी बोल देती हूँ, मुझे कोई सॉरी बोलने में वो नहीं है। अब मुझे कई बार आई रियलाइज़ कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया या मैं कुछ ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई हूँ, और या मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर कभी भी मैं कभी एरोगेंट ना हो जाऊँ। तो जब रोहित वो रियलाइज़ करा देते हैं, और जब मैं भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी रूड टू मी, तो मैं उनको फ्रंट में बोल देती हूँ, तो ही से सॉरी। तो सॉरी मुझे लगता है सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू आर द मैजिक वर्ड्स। अगर हम वो अपनी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में इम्बाइब कर ले तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ओके दीपिका, आई वुड आल्सो लाइक टू नो दिया और बाती को फैंस अब तक मिस करते हैं। सीक्वल 2 आया, लेकिन फिर भी लोगों के लिए आज भी संध्या सूरज की लव स्टोरी ही उनकी नज़रों के सामने घूमती है। आप कितना मिस करती हैं शूट करना, उन लोगों के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना? बहुत 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 मिस करते हैं। तो भावों को तो मैं अभी भी कुछ दिन पहले मिली थी, तो कभी लगता ही नहीं कि कुछ बीच में टाइम गया है। इनफैक्ट कनिका को भी मैं मिलती रहती हूँ, तो लगता ही नहीं है कि अब तो वो फैमिली मेम्बर जैसे हो चुके हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग शूटिंग तो एक बहाना होता था साथ में मिलने का, और अभी भी मेक श्योर कि हम कभी कभार ओकेजन्स में मैं उनको इन्वाइट कर लेती हूँ या वो मुझे इन्वाइट कर लेते हैं, तो हम लोग मिलते रहते हैं। तो बट येस, वो इतना बड़ा शो था मेरे लाइफ का, काफ़ी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लोग मुझे आज उसी के नाम से जानते हैं, तो वो हमेशा एक हार्ट में एक स्पेशल जगह उसने बनाई है और वो हमेशा ही रहेगा। तो मैं बस उसको अभी चेरिश ही कर सकती हूँ, और
यही थैंक यू है मेरे सारे ऑडियंस को जिन्होंने मुझे आज तक अभी तक इतना प्यार दे रहे हैं. यू नो दे स्टिल कॉल मी फॉर इवेंट्स, पीपल स्टिल लव मी एंड दे कम. जब भी मैं किसी भी इवेंट पे जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि मुझे इस तरह का किरदार प्ले करने का मौका मिला और मैं उसको अच्छे से कर पाई. ओके, अनस से आप टच में है नहीं है मैं नहीं जानती, बट ही इज आल्सो ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल. यस यस, आई सॉ इट ऑन इंस्टाग्राम. ओके, सो आपकी मतलब कांग्रेचुलेशंस किया आपने, बात हुई? एक्चुअली मुझे जब से आई थिंक मुझे 15 या 16 को पता चला, एंड यू नो आई एम रियली बिजी. तब से मैं लगातार कहीं ना कहीं जा रही हूँ, तो मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला. और जैसे मेरा मेन टारगेट क्या होता है, सोहम के साथ टाइम बिताना. हाँ. तो बीइंग अ मदर यू बिकम सेल्फिश समटाइम्स, और ध्यान नहीं रहता है कि यू नो कि किसी को फ़ोन करना है नहीं. बट मेरी खुद से मेरी उनको भी पता ही है कि यू नो मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, और मैं बहुत खुश हुई. यू नो आई रिमेंबर जब हम लोग सेट पे काम करते तो अनस को लड़कियां बहुत पसंद थी, और उनके ब्रदर को एक बेटी थी और वो पूरा दिन उसके साथ गुजारते थे. तो मी एंड कनिका यूज्ड टू ऑब्जर्व दिस, ही रियली लाइक गर्ल्स, और उनको बेबी गर्ल हुई है तो ये बहुत खुशी की बात है. यू नो ही मस्ट बी हैप्पी. Okay, one last question before we wrap up this interview. Deepika, people have this thinking, you know, mindset कि बच्चे हो गए हैं तो अब करियर खत्म, अब उस पे ध्यान देना है. ग्लैमर वर्ल्ड में काम करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यू नो बहुत टाइम आपका रिक्वायर्ड होता है. क्या दीपिका का भी थॉट प्रोसेस है ऐसा कुछ? See, my grandmother and my mother both were career-oriented women. So that shaped me the person I am today. So, and I hope that that I lead the same example in front of my son. So आप देख ही रहे हैं मैं कैसी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यू नो इफ़ यू चूज़ योर करियर तो उसमें कोई रॉन्ग चीज़ है. मैं उसी तरह की परवरिश में, दैट्स वाई येस आई बिलीव कि जॉइंट फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल. सो मुझे नहीं लगता है कि करियर और छोड़कर, बिकॉज मुझे लगता है एक हैप्पी मदर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. देन ओनली मैं अपने बच्चे को गिल्ट भी नहीं देना चाहती हूँ, यू नो कि आई हैव सेक्रीफाइस दिस फॉर यू. कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. तो हैप्पी मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई बिलीव, एंड आई हैव इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू. So it's nothing like I'm going ऐसे ही, you know, it's not important. I'm spending time, you know, I'm not wasting time. Career woman, that's important. That's why they choose career. So I don't believe in this notation or in thought कि आपको बच्चे के बाद काम नहीं करना चाहिए. अगर आप चाहती हैं तो ज़रूर करना चाहिए. ओके, कोई मैसेज आप अपने फैंस को देना चाहते हैं? You are here with spotboy.com. मुझे बहुत अच्छा लगा स्पॉट बॉय यहाँ पे आज इंटरव्यू करके, और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, और इतना सारा प्यार देने के लिए. मैं थैंक यू से बड़ा कोई शब्द आपको कह नहीं सकती. बस आपके प्यार की और भी ज़रूरत रहेगी. आगे भी ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए. Thank you so much, and thank you so much for being with us, Deepika. It was nice talking to you. Same here.